शिव शंकर भगवान की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। जयकारा पौना हारी दा बोल सच्चे दरबार की जय। हरे कृष्णा हरे राम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तिसे नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यावते नमो नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक दिन वो बोला भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। हाँ वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोला भंडारी बनकर ब्रज की पार्वती माना कर हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए। हाँ वृंदावन आ गए। पार्वती माना कर हारी पार्वती से बोले शिव मैं भी चलूँगा तेरे साथ में तेरे साथ में। कृष्ण जी का दर्शन करने मैं भी चलूँगा तेरे साथ में तेरे साथ में। कृष्ण जी का दर्शन करने मैं भी चलूँगा तेरे साथ में। हाथ जोड़ के अर्ज गुजारी मानो बात हमारी वृंदावन आ गए। हाँ वृंदावन आ गए। हाथ जोड़ कर अर्ज गुजारी मानो बात हमारी वृंदावन आ
एक दिन वो बोले भंडारी मन कर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। हाँ वृंदावन आ गए। दिन वो बोले भंडारी मन कर ब्रज की नारी ओ मेरे भोले बाबा कैसे ले जाऊं तो है साथ में, तो है साथ में। ओ मेरे भोले बाबा कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, हाँ साथ में। कृष्ण के सिवा कोई पुरुष न होगा वहाँ रास में, वहाँ रास में। कृष्ण के सिवा दूजा पुरुष न होगा वहाँ रास में, हाँ रास में। हाथ जोड़ के अर्ज गुजारी मानो बात हमारी वृंदावन आ गए। हाँ वृंदावन आ गए। एक दिन वो गुजारी मानो बात हमारी ऐसा सजा दो मुझको कोई भी न जाने इस बात को, इस बात को। ऐसा सजा दो मुझको कोई भी न जाने इस बात को, हाँ बात को। ए सहेली मेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। ये है सहेली मेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लाके बिंदिया पहन के साड़ी चाल चले मत बाली वृंदावन आ गए। हाँ वृंदावन आ गए। लाके बिंदिया पहन के साड़ी चाल चले मत बाली वृंदावन आ गए। हाँ एक दिन वो बोला भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। हाँ वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोला हे कृष्ण भगवान बंके बिहारी श्याम सुंदर कृपा करो। देखा जब श्याम जी ने समझ गए इस बात को, असली राज को। जब श्याम जी ने समझ गए असली बात को, हाँ बात को। देखा जब कृष्ण जी ने समझ गए इस बात को, असली राज को। देखा जब श्याम जी ने समझ गए असली बात को, असली राज को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध पुली भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूली भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। बिखरी बिंदिया बिखरी साड़ी मुस्कुराए बनबारी वृंदावन आ गए। हाँ वृंदावन आ गए। बिखरी बिंदिया बिखरी साड़ी मुस्कुराए बनबारी वृंदावन। हाँ वृंदावन। एक दिन वो बोला भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। हाँ वृंदावन आ गए। एक दिन हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हो मेरे भोले बाबा सब ते प्यारा तेरा नाम है, तेरा नाम है।
गोपेश्वर महादेव वृंदावन अस्थान है, अस्थान है। गोपेश्वर वृंदावन आज से तुम्हारा आस्थान है। एक दिन वो बोला भंडारी बनकर ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, हाँ वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोला भंडारी बनकर ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, हाँ वृंदावन। पार्वती माना कर हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, हाँ वृंदावन आ गए। पार्वती माना कर हारी, हाँ वृंदावन। जय शिव शंकर हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर हर हर महादेव, जय शिव शंकर। एक दिन वो बोला भंडारी बनकर ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, हाँ वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोला भंडारी बनकर, पार्वती माना कर हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, हाँ वृंदावन आ गए। पार्वती माना कर हारी, बोलो शंकर भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा हरे राम, हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। एक बार दी गल है, कामदेव के मन में अहंकार हो गया कि मैंने तीनों लोकों पर विजय पा ली, मेरे साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं बड़े बड़े ऋषि मुनि जोगी जति तपी सबको हरा दिया है, और बड़ों बड़ों के दिल में मैं विषय विकार पैदा कर देता हूँ। मेरा नाम कामदेव है। तो नारद जी मिले, नारद जी कहने लगे बात यह है कि तूने सबको हरा दिया, पर एक बार मेरा कहना मान करके भगवान श्री कृष्ण मुरली मनोहर बंके बिहारी पूर्ण ब्रह्म 16 कला संपूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण, अगर तुम उनको हरा देंगे तो फिर हम समझेंगे कि तुम सबको हरा दिया। कामदेव ने कहा वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कहने लगे अब कामदेव को वृंदावन भेजा गया। ठाकुर जी को कहने लगा मेरे साथ युद्ध करो। भगवान कृष्ण कहते हैं युद्ध 2 किस्म का होता है, एक तो किले के अंदर होता है, एक किले के बाहर होता है। तुम कौन सा युद्ध पसंद करते हो? कहने लगे हम मैदान का युद्ध पसंद करता हूँ।
कहते ठीक है। शरद रुत आएगी, बसंत रुत आएगी, तो उसमें शरद रुत आएगी, कार्तिक की रुत सुहावनी। जमुना जी का किनारा होगा, रात का वक्त होगा, चंद्रमा की चांदनी होगी, और मेरे साथ नौजवान देवियां कन्या होगियां, गोपियां होगियां। मैं उनके बीच में नाचूंगा, गाऊंगा, पर मेरे हृदय में विष विकार नहीं पैदा होगा। अगर तुम करो तो मैं हार गया, अगर तुमसे ना हुआ तो तुम हार गए। कहने लगे ठीक है। जब कार्तिक की रुत आई तो श्री कृष्ण जी ने बंसुरी बजाई, बंशी बट पे। प्रभु की बंसी सुनकर के कौन ऐसा था जो घर में रहे? भगवान की बंसुरी सुनकर के सब ब्रजमंडल ही बाहर आ गया। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बंसी सुनी भी और आए नहीं, वो हंकारी लोग थे। बोलो जय श्री कृष्ण, हरे कृष्णा। जमुना दे कंडे श्याम चार दासी गईयां, जमुना दे जमुना दे कंडे श्याम गऊं चारदा, बंसरी दे बिच सीगा फूका मारदा। जमुना दे कंडे श्याम गऊं चारदा, बंसरी दे बिच सी आवाजा मारदा। थके नहीं शाम पर थक गई सैया, जमुना दे जमुना दे कंडे श्याम चार दासी गईयां, जमुना दे रास देखने नू चंद भी खलो गया, नींद मस्ती च सारा जग सौ गया। रास देखने नू चंद भी खलो गया, नींद मस्ती च सारा जग सौ गया। एक जमुना दे कंडे श्याम चार दासी गईयां, जमुना दे जमुना दे कंडे श्याम चार दासी गईयां, जमुना दे। और भगवान श्री कृष्ण जी अकेले थे और सब गोपियां ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आई।
तब भगवान ने कहा, देवियों, रात का वक्त, जंगल एकांत, आपको शास्त्र कहते हैं किसी भी औरत को, किसी भी स्त्री को एकांत में रात के समय नहीं जाना चाहिए। आप क्यों आई? तो गोपियों ने कहा, प्रभु हम आपका दर्शन करने के लिए आई। भगवान बोले, दर्शन हो गए, हूँ चुप करके अपने अपने घरां चलिया जाओ। गोपियां बोली, ठाकुर जी चली तो जाऊंगियां, पर जैसे भगवान की शरण में ही जीव को अनंत की प्राप्ति होती है, तो आप हमारे प्रभु हैं, भगवान हैं, आपके आगे पीछे जाएंगे तो हम दुख पाएंगे। भगवान कहते, तुम कृष्टी हो, शादीशुदा हो, आपके पति देव आपकी बाट देखते हैं। दूसरी बात ये है कि पतिव्रता जो धर्म है उसमें बहुत शक्ति है। भगवान ने एक प्रमाण दिया। एक पतिव्रता औरत थी, उसका एक बच्चा था और सोए हुए थे, अंगीठी जली हुई थी। ऐसे एक तरफ पति सोए हुए थे तो बीच में अंगीठी थी। तो पति ने, सोए हुए ने पानी मांगा, तो पतिव्रता पानी लेकर के गई, तो उसकी नींद आ गई, तो पानी लेकर के खड़ी रही कि जब जागेगा तब पानी दूंगी। इतने में उसका बच्चे ने पलटी मारी और गिट्टी के ऊपर पड़ गया और सारा झुलस गया। बच्चा रोया तो पति देव भी जाग गए और उसने कहा कि तू बच्चे को नहीं देखा? कहने लगी, मैं आपकी सेवा में थी। अब तो उठा ले। जब बच्चे को उठाया तो जितना जला हुआ था बच्चा, मृतक शरीर था समझो, और फिर मुड़कर जीवित हो गया। बच्चे का शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया, ठीक ठाक हो गया। ये पतिव्रता धर्म में शक्ति है। तुम सब देवियां हैं, पतिव्रता देवियां हैं, तुम जाओ अपने घरों को। वो कहने लगी, महाराज एक हमारी बात भी सुन लो कि बताओ। अगर एक पतिव्रता औरत थी और उसका पति विदेश में जाने लगा। वो कहने लगी कि मैं आपकी पूजा करती हूँ और आपके भोजन करा कर, भोजन बाद में करती हूँ, मैं आपकी साक्षात पूजा करती हूँ, फिर मैं किसकी पूजा करूँगी? तो उसने कहा, मेरे फोटो की पूजा करना। पति देव बाहर चले गए, वो फोटो की पूजा करने लगी। 12 साल के बाद पति वापस आए तो सब फोटो की पूजा कर रही थी। पति देव बाहर दरवाजे पे खड़े हैं, ऐसे दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, दरवाज़ा खोलो। तो आप हमारे प्रश्न का उत्तर दो कि उस पतिव्रता को पति देव की फोटो की पूजा करनी चाहिए या जिसकी फोटो है वो ही आ गए तो उसकी पूजा करनी चाहिए? तो वो कहने लगे, जिसकी फोटो है वो खुद ही आ गए तो फिर फोटो की नहीं, फिर उनकी ही पूजा करनी चाहिए, दरवाज़ा खोलना चाहिए। तो महाराज
ये जो संसार के पति है, पिता है, पुत्र है, भाई है, बंधु, वो जो कुछ भी है, ये है फोटो, ये आपके दिए हुए हैं। तो सच्चे पति तो आप ही है ना, पति भी है। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या जदनमम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। ये दुनिया चल दी आई है, ना कोई बाप ते ना कोई माई है, ना कोई भैन ते ना कोई भाई है, बतलाया बंसरी वाले ने। महाराज आप ही कहते हैं ये झूठी दुनिया, संसार झूठा है, कोई किसी का नहीं है, सच्चे आप है। तो हे मेरे ठाकुर जी, ये इन्हां विच तां बंदा उस वेले तक फंसया रहिंदा जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। अब परमात्मा साक्षात श्री कृष्ण खड़े हैं, तो फिर हम उनको क्यों, हम सच्चे पति को अंगीकार करेंगे ना। भगवान कहते हैं ठीक है। भगवान ने कहा अब रासलीला करो। तब एक एक कितनियाँ गोपियाँ थीं, बेअंत गोपियाँ थीं। उनमें भगवान ने अनेका रूप बनाए, और उस समय भगवान की आयु कितनी थी? 7 वर्ष की। बोलो हरे कृष्ण। 17 साल देने गर्दन पर्वत चुक लिया था भगवान ने। 7 साल का बच्चा ही होता है। बोलो हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्णा। तो भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को कहा कि हम भी रासलीला देखने जाएंगे। तो उन्होंने कहा वहाँ तो केवल गोपियों का ही अंदर जाने का अधिकार है, पुरुष नहीं जा सकते। वो कहते हैं हम अपने ठाकुर जी के लिए गोपी बनना स्वीकार करते हैं। तो श्री शंकर भोले बाबा जी कहने लगे ऐसा सजा दो मुझको, कोई ना जाने इस बात को, ए है सहेली मेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को। तो लाके बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली, वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी, मन का ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए। ऐसी बजाई बंसी, शुद्ध बुद्ध भूली भोलेनाथ को। देखा जब श्याम जी ने, समझ गए असली बात को। बिखरी बिंदिया बिखरी साड़ी, मुस्कुराए बनबारी, वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी, बन का ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए। जब दोनों भगवान इकट्ठे हुए, भगवान कृष्ण भगवान शंकर जप्फा पाके दोनों मिले, तो भगवान कृष्ण बोले हो मेरे भोले बाबा, सब ते प्यारा तेरा ही नाम है। आज से वृंदावन में गोपेश्वर महादेव तेरा ही स्थान है। तो आजकल सावन के महीने में गोपेश्वर महादेव जो वृंदावन में हैं, वहाँ लोग दर्शन करने जाते हैं, लोग पाठ कराते हैं। और आज भी गोपी के भेष में भगवान शंकर का वहाँ विग्रह है, शिवलिंग स्थापित है। तो ऐसे ही जो वृंदावन की यात्रा करता है, अगर गोपेश्वर महादेव की यात्रा करे तो ही वृंदावन की यात्रा सफल होती है। गोपेश्वर महादेव हमारे आश्रम के बिल्कुल नज़दीक ही पड़ता है, थोड़ी दूर है। और ये सारी बातें शास्त्र में लिखी हुई है, भागवत महापुराण में, गर्ग संहिता में, ब्रह्म विवर्त पुराण में। बोलो हरे कृष्णा।
फिर बोलो हरे कृष्णा। तो कामदेव हार गया। भगवान श्री कृष्ण के हृदय में कामदेव उत्पत्ति नहीं कर सका, क्योंकि श्री कृष्ण कौन है? भागवत महाप्राण का श्लोक है, प्रमाण है, एते चंश कला कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलो लोकम मृडयन्ति जुगे जुगे। के श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। और दूसरी बात, अगर संसारी भी ले लो तो अगे पुराने जमाने च 5-6 सालों के न्याणे नंगे घूमते रहते थे। और तो श्री कृष्ण की आयु उस समय 7 वर्ष की थी। तो 7 वर्ष के बच्चे में कामदेव की उत्पत्ति कैसे हो सकती थी? सारे बोलो हरे कृष्ण। तो श्री कृष्ण परमात्मा है, ईश्वरानाम परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। और जब कामदेव दुख देता है संतों को, ऋषियों को, मुनियों को, तो शिव शंकर भगवान की तीसरे नेत्र की अग्नि से भस्म हो जाता है। तो हुण इत्थे समाप्ति करते हैं। अज भागवत कथा हो रही है मावा सिंधियाँ, और शोभा यात्रा निकल रही है। पहले तो असी भी उत्थे जाना है। मावा सिंधियाँ जो आश्रम है साडा, उत्थे अज भागवत की कथा शुरू हो रही है। बोलो जय श्री कृष्ण।